नमस्कार दोस्तों, लर्न वन चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो मैं आज आपको एक अंदर की बात बताने वाला हूँ, मतलब मेरे बारे में ही बताने वाला हूँ। ऐसे कोई सीक्रेट मार्केट की टिप्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं मतलब मुझे लगा ऐसा बताना चाहिए आपको, कुछ तो नॉलेज होना चाहिए मेरे बारे में भी आपको। क्या पूरी बात नहीं बताने वाला हूँ, ऐसा ही थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ मेरे बारे में। तो मैं एक किसान मतलब आम किसान की फैमिली से बैकग्राउंड से हूँ। हाँ, क्योंकि मैं इस सैटरडे संडे इस वीकेंड को अपने होम टाउन गया था, तो वहाँ हमने बहुत कुछ काम किया। तो उस वक्त मुझे वो लगा कि आपको कुछ बताना चाहिए ऐसे मेरे बारे में, कि मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मुझे भी अभी गांव जाने के बाद मुझे घर पे काम करना पड़ता है। मतलब अभी इस बार जाने के बाद मैंने अपनी मूंगफली की शेंगा होती है ना, शेंग होती है ना वो, मतलब तो वो हमने जमीन से निकाली, उनकी शेंगाएं वो भी निकाली। ऐसा बहुत तूर तो अभी पेड़ पेड़ है, अभी उसे आने में टाइम लगेगा। तो मैं अंत में, वीडियो के अंत में थोड़ा बहुत आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाने वाला हूँ हमारे गांव की, हमारे खेत में क्या क्या है अभी। तो चलो दोस्तों, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं आज। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद, मतलब पहले देखते हैं हम 16,900 और 16,850 के बीच में। इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही 16,850 नीचे क्रॉस करेगा, तो मुझे लगता है कि ए ट्रेंड लाइन, जो ब्लू ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसे यहाँ एक सपोर्ट ले सकता है। और ए लेवल है 16,790 के आसपास। तो ए लेवल है, तो यहाँ एक सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ मतलब एक एक कैंडल बनाने के बाद, मतलब ऊपर से ऐसा आया और दूसरी कैंडल यहाँ कोई बनाई, और तीसरी कैंडल जैसे ही 16,790 को ब्रेक करेगा मार्केट, तो हमें एक नीचे की डाउन साइड मिल सकती है। 16,790 के नीचे हमारा ये टारगेट हो गए 16,750, 16,750, 16,650, 16,575, 16,515 और 16,440। ये नीचे के साइड मेरे टारगेट हो गए। तो आप ये टारगेट नोट डाउन कर रखिए, जरूर आपको हेल्पफुल होंगे। तो ये ट्रेंड लाइन आपको वहां देखना चाहिए जरा थोड़ा बहुत, कि यहाँ प्राइस एक्शन क्या होती है, कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। तो उसी के बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए यहाँ। तो अभी देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर के साइड क्या हो सकता है। तो जैसे ही 16,900 क्रॉस करेगा, तो हमें यहाँ अराउंड 16,950 तक एक रैली मिल सकती है। लेकिन ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी 16,950 के आसपास ही। तो यहाँ हमें थोड़ी देर देखना चाहिए, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करना चाहिए, और उसके बाद यहाँ ऊपर की लेवल हमें ब्रेक होनी चाहिए। 16,950, 960, जो 970 के आसपास होगी, यहाँ कंसोलिडेशन की जो भी रेंज होगी, तो वो ब्रेक करने के बाद हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। और ऊपर के टारगेट हो गए हमारे 17,050, 17,100, 17,180 और 17,270 और 17,350। ये हमारे ऊपर की साइड टारगेट हो गए। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में। जैसे ही गैप अप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 16,950 के आसपास गैप अप होगा, तो जैसे ही 16,950 के आसपास गैप अप होगा, तो वहां में थोड़ी देर देखना चाहिए। मतलब मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में हमें 15 मिनट की कैंडल फॉर्म होने देनी चाहिए। तो आज आपने देखा कि कितना प्रीमियम ईटिंग डे था, कि आज दिन भर प्रीमियम खाता रहा मार्केट। तो मुझे लगता है कि इसी 15 मिनट की कैंडल बनने देनी चाहिए आपको। जैसे ही उसका लो या हाई ब्रेक करेगा, तो हम वहां ट्रेड लेंगे। हाई ब्रेक करने का मतलब यहाँ भी हमें देखना चाहिए कि दूसरी कैंडल 15 मिनट की ऊपर या नीचे क्लोज हो रही है नहीं। तो ऐसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने देंगे हम। दूसरी कैंडल जैसे ही उसके ऊपर हमें क्लोज होती हुई दिखेगी, तो वैसे ही हम कॉल के साइड बैठेंगे यहाँ। और यहाँ हमें थोड़ी देर, मतलब यहाँ ऐसा भी हो सकता है ना कि 15 मिनट की कैंडल फॉर्म होगी और दूसरी निगेटिव कैंडल बनेगी, और यहाँ हम पुट की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने पुट की पोजीशन बनाई तो हमें तुरंत या 16,850 के आसपास हमें एक सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग है। तो यहाँ एक सपोर्ट फॉर्म हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम कोई पुट की पोजीशन नहीं लेंगे गैप अप के बाद, जब तक 16,850
ब्रेक नहीं हो जाएगा। लेकिन 16,850 भी कैसे ब्रेक होना चाहिए, या थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक होना चाहिए, जैसे गैप अप के बारे में कह रहे हैं हम अभी। तो अब हम गैप डाउन के बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। तो जैसे ही गैप डाउन अराउंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 16,800 790 के आसपास गैप डाउन होगा। तो यहाँ भी हमें देखना चाहिए फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। तो फर्स्ट में 15 मिनट कैंडल रेड बनेगी, और दूसरी कैंडल जैसे ही उसका लो ब्रेक करेगी, या हमें थोड़ी देर देखना चाहिए, थोड़ी हमें 5 मिनट के चार्ट पे भी शिफ्ट हो जाएंगे, और हम वहां देखेंगे कि उसके नीचे कैंडल क्लोज होने वाली है या नहीं, मतलब फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे। तो वहां हम तुरंत ही पुट लेंगे। गैप डाउन के बाद भी हम पुट ले सकते हैं। ज्यादा बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, 150-200 पॉइंट ऐसा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। हमने एक्सपेक्ट किया है कि 790 मतलब 70-80 पॉइंट हमने गैप डाउन एक्सपेक्ट किया है यहाँ। तो वहां हम तुरंत ही पुट लेंगे। 16,790 के नीचे हमारे टारगेट हो गए 16,750, 16,650, 16,515, 16,440, ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके, तो चलो बैंक निफ्टी देखते हैं अब। तो बैंक निफ्टी आज मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, बैंक निफ्टी आई थिंक सो मेरे हिसाब से। तो आईसीआईसीआई ब्रेक करने लगा, तो एचडीएफसी उसे सपोर्ट कर रहा था बैंक निफ्टी को। और जब एक्सिस और एसबीआई ब्रेक हो रहे थे, तो वहां एचडीएफसी और आईसीआईसीआई उसको सपोर्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी को। तो आज ऐसा ही चल रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता कि आज ज्यादा, मुझे लगता है कि आज इसीलिए ज्यादा नहीं गिरा मार्केट। तो मुझे लगता है कि 700-800 पॉइंट, 800-900 पॉइंट तक गिरना चाहिए था। तो यहाँ नीचे एक सपोर्ट भी है 37,850 के आसपास, तो ये भी हम देख लेंगे। तो चलो अब हम इसी रेंज में ओपन होने के बाद पहले देख लेते हैं 3880, और नीचे है 37,960, ये वाली रेंज, इसी के बीच में ओपन होना चाहिए मार्केट। तो तभी हम नीचे की साइड ए ब्रेक करेगी तो हम तुरंत ही पुट ले सकते हैं यहाँ इसी रेंज में ओपन होने के बाद। तो हमारे नीचे के डाउन साइड टारगेट हो गए 37,850 के नीचे 37,650, 37,550, 37,392, 37,260 और 260 और 220 में एक हमें सपोर्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ी देर कंसोलिडेशन या कोई यहाँ पॉजिटिव कैंडल भी देख सकते हैं। तो उसके नीचे हमारे टारगेट हुए 37,035, और उसके नीचे 36,900 है हमारे आखिरी टारगेट हो गए यहाँ तक। मतलब नीचे भी है, लेकिन हम यही तक देख लेंगे आज। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए इस रेंज में ओपन होने के बाद नीचे के साइड। तो अब हम देखते थी जैसे ही 38,080 ऊपर के साइड ब्रेक होगा, तो हम एक कॉल के साइड पोजीशन बना सकते हैं यहाँ। और ज़्यादातर हमें टारगेट नहीं होंगे, हमारे टारगेट अराउंड यहाँ तक ही होंगे कि 38,170 तक, मतलब 100 पॉइंट के टारगेट हो गए। और वहाँ भी हमें थोड़ी देर कंसोलिडेट कर देना चाहिए। या हमें लगता है कि आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप यहाँ एक कॉल साइड पोजीशन भी बना सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन 38,150 या 170, आप 38,170 है ये लेवल, तो आप यहाँ उसके 38,170 इसके ऊपर भी आप एक कॉल के साइड पोजीशन बना सकते हैं। आप ये लेवल नोट डाउन करके रखिए 38,170, इसके ऊपर हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। और इसके ऊपर हमारे टारगेट हो गए 38,280, 38,280 और 370 में हमें एक सपोर्ट है। आप यहाँ थोड़ी देर देख लीजिए कि क्या हो सकता है 280 और 370 में, या कोई पॉजिटिव कैंडल भी ढूंढ सकते हैं आप, निगेटिव कैंडल या रेजिस्टेंस है ना, इसलिए मुझे लगता है मैंने सपोर्ट कहा था रेजिस्टेंस है यहाँ आपको 38,280 और 370 में। 38,540, उसके बाद ऊपर के लिए टारगेट हो गया हमारे 38,670 और 38,770, ये हमारे ऊपर के लिए कल के लिए टारगेट हो गए। इसके ऊपर मैं बैंक निफ्टी नहीं देख रहा कल। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप अप अराउंड डायरेक्टली इसी लेवल पे हो जाएगा गैप अप। तो ए लेवल होगी 38,360। तो 38,360 के ऊपर हमारे कॉल के साइड पोजीशन
या थोड़ी देर देखना चाहिए हमें, मतलब डायरेक्टली कॉल के साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम यहाँ एक 15 मिनट की कैंडल फॉर्म होने देनी चाहिए और उसी के बाद हम एक ट्रेड की सोच लेंगे। यहाँ 15 मिनट की कैंडल निगेटिव बनी तो हम एक पुट साइड का भी विचार कर सकते हैं और एक पॉजिटिव कैंडल बनी तो हम एक कॉल साइड का भी विचार कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट भी हमें सपोर्ट करना चाहिए यहाँ, क्योंकि पूरा निगेटिव माहौल है मार्केट में। क्रेडिट स्विस कोई डिफॉल्ट की न्यूज़ आ रही है, क्रेडिट स्विस की, डॉइचे बैंक की, तो ये भी हमें देखना चाहिए। तो गैप अप होने के बाद हम कॉल के साइड पोजीशन की तो नहीं सोचेंगे अभी। तो अब हम गैप डाउन के बारे में देखते हैं। गैप डाउन जैसे ही अराउंड इसी लेवल 37,800 के आसपास हो जाएगा, 37,800 के आसपास हो जाएगा, तो हम यहाँ एक बार देख लेंगे, एक 50 मिनट की कैंडल फॉर्म होने देंगे और जैसे ही दूसरी कैंडल उसके नीचे निकलेगी तो हम यहाँ एक पुट की साइड पोजीशन बनाएंगे। 37,850 या 37,800 के नीचे हमारे टारगेट हो गए 37,650, 37,550, 37,392, 37,260 और 220 में एक सपोर्ट है हमें, मैंने पहले भी कहा था आपको, और 37,035 ये हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए। इसके नीचे भी हमारे टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मार्केट आवर में आपको दे दूंगा जो मुझे लगा इसी के नीचे जाने वाले होंगे। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो मैं आपको इसके बारे में हमारे गांव का एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, एक छोटी सी क्लिप 2-3 मिनट की होगी, तो आपको देखना होगा तो देख लीजिए, नहीं तो आपको टाइम पास हो रहा होगा, मतलब आपको ऐसा नहीं कि मतलब देखना ही है। तो चलो, गुड नाइट, बाय दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं आपको आज अपनी खेती दिखाता हूँ। तो जब गांव आते हैं तो हमें कुछ काम भी करना पड़ता है। तो अब हम ये ग्राउंड नट मतलब भुईमूग की शेंगा है ना, तो अभी ज़मीन से निकाली, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसे कहते हैं, आपको जो ग्राउंड नट मिलते हैं ना, तो इसी से आते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, आपको मैं तो अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ जो हमें तूर दाल मिलती है ना, ये तूर के पेड़ भी है हमारे पास। अभी इसकी बुआई हो चुकी है, बहुत बढ़ चुके हैं वो। ये आपको देखते ही इसके ऊपर शेंगाएँ आती है, जो फलियाँ आती है इसके ऊपर, इसी से उसमें तूर बनती है, गोल गोल बनती है। तो ये पूरा हमारा खेत है। तो अब मैं आपको कॉटन भी दिखा देता हूँ, कपास। तो ये हमारी कपास आप देख सकते हैं, इससे कॉटन बनता है, जो हम कपड़े पहनते हैं इसी से बनते हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो है, इसी के अंदर कॉटन आता है और इसे निकालते हैं फार्मर, मतलब हम निकालते हैं इसे और बेच देते हैं। तो ये फैक्ट्री में जाता है, जिनिंग में, और इससे हमारे कपड़े बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना है, बहुत सारा है। ये पूरा हमारा ही खेत है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मूंग की बुआई हुई थी, वो अभी निकाला है। तो अभी हमने वो बेच भी डाला है हमारे पापा ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ मूंग दाल जो बनती है, यही मूंग की बुआई हुई थी, तो अभी वो बेच डाला है। अभी यहाँ प्याज बुआई करने वाली है, प्याज की, तो इसकी भी मशागत चल रही है अभी। हम कभी कभी आते हैं हमारे खेत में और यहाँ हमें काम भी करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं हमारे हाथ को मिट्टी लगी हुई। अभी हमने वो ग्राउंड नट के ये शेंगाएँ जो ज़मीन से निकाली, हमें घर लेके जानी है अभी वो। ऐसा नहीं, हमें खेती करनी भी अच्छी लगती है। ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ एक भिंडी, लेडीज़ फिंगर का भी पेड़ है यहाँ। तो कितनी अच्छी भिंडी आई है, अब लेडीज़ फिंगर है, आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों 1 मिनट में आपको अपनी जो क्या बोलते हैं उसे वेल तो अब हम आपको हमारा कुआं भी दिखाते हैं, बहुत बड़ा कुआं है। तो चलते हैं कुएं के पास। तो अब हम यहाँ आने पहुँचने वाले हैं।
तो ये भी हमारी तूर की खेती है, इसके पेड़ है ये। चलो ये भी, तो चलते वक्त मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पूरे ये जो आम के पेड़ लगे हैं, ये पूरे मतलब यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये पूरे पेड़ थे हमारे, तो अभी बहुत कम ही रह गए। तो यहाँ से यहाँ भी पेड़ थे, यहाँ से पूरे आगे वहाँ जो आपको एकदम पीछे दिख रहा है आपको जो पेड़, तो वहाँ भी वहाँ तक हमारे पूरे पेड़ ही थे आम के। तो यहाँ भी पेड़ थे, लेकिन वो अभी बहुत पुराने हो गए थे इसलिए निकल गए हो। तो चलो जाते कुएं के पास, अब बहुत पास ही आ गए। तो अब हम आ गए अपने कुएं के पास, जो कुएं की इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये पोल उसका खाम। तो ये हमारा कुआं, उसके बगल में ये पेड़ है। तो अब हम जाते कुएं के अंदर, देखते। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये अपने पंछियों के घरटे, पंछियों के होम, मतलब कोई स्पैरो होगा, कोई कबूतर होगा, और कोई भी पंछी होंगे उनके। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पानी है। आपको यहाँ से बहुत दूर दिखाई दे रहा होगा मोबाइल से, लेकिन ये इतने अंदर है ना, आपको क्या बताऊँ, बहुत नीचे तक है। कुआं ही बहुत बड़ा है, मतलब 12 बरस कुआं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ 8 बरस पानी होगा इसमें। हमारे यहाँ नीचे से एक तालाब जाता है, आपको यहाँ से नहीं दिखा सकते हम, लेकिन यहाँ से एक तालाब जाता है। ये पंछियों के घरटे आप देख सकते हैं, इसमें पंछी है क्या, देखते हैं हम झूम करके। झूम होता, हाँ होता है। तो आप देख सकते हैं पंछियों के घरटे, ये देखो कैसे अच्छे बनाए हैं उन्होंने। हम बचपन में ना ये घरटे निकालते थे और यहाँ खेलते थे पंछियों के, लेकिन अब हमें बुरा लगता है कि उनके घरटे हम निकालते थे यार। ये देखो मैंने झूम किया हुआ है, ये कितने अच्छे घरटे हैं उनके। क्या उनकी स्किल होगी यार कि उन्हें वो अपने चोंच से बनाते हैं पूरे। तो चलो देखते हैं, यहाँ अब कुछ है आगे भी देखते। तो अब हम वापस जा रहे हैं यही तूर के खेत से। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। याद रखना, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, इसे अच्छा लगता है हमें। तो इसी ये अपडेट देता रहूँगा मैं आपको, गांव की भी और हमारी ट्रेडिंग की भी। तो चलो बाय दोस्तों, नमस्ते।